अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय एक विशेष चर्चा आप लोगों के समक्ष करने जा रहे हैं। हम जो चर्चाएं करते हैं उसके पीछे एक तर्क है कि आप इसको हृदयंगम करें, समझें। यदि हम कुछ गलत कह रहे हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में देकर सुझाव भी दे सकते हैं, और यदि हम सही कह रहे हैं तो उसका अनुगमन इस प्रकार से करें कि जो समस्या है वो समस्या का निदान किस प्रकार से किया जाए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हम किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखते हैं। ये स्पष्ट कर देना उचित इसलिए समझता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो सरकार के विरोधी। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमने जो आर्टिकल लिखे, जो समय हमने एडिटोरियल लिखे, उस समय लोग कह रहे थे आप कांग्रेस के विरोधी हैं। हम विरोधी किसी के नहीं हैं, लेकिन जो हमारे समझ में, हमारी अब तक जो एजुकेशन है, जो हमारी अब तक समझ बनी, उस पर जो हम चीज़ें देखते हैं उस पर अपनी एक प्रतिक्रिया इस प्रहार चैनल के माध्यम से देते हैं। आशा है आप उसको सकारात्मक रूप में लेंगे। तो बात कर रहा था मैं कि जो अभी बरसात हुई है और उसमें जो जल प्लावन, जल भराव और निकासी की समस्या, ये प्रायः ग्राम पंचायत लेवल से, छोटे से गांव से लेकर के और मेट्रोपॉलिटन सिटी तक रही है। और वहाँ भी रही है जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ आप स्वच्छ जल तो उसमें किसी प्रकार से ले ही जा सकते हैं। और रीति और नीति ये है कि भाई गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। इसके अपने अलग फ़ायदे हैं। यदि इस पर हम, और इस पर बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन उठा के तीन बात। तो जो बेसिक चीज़ जल प्लावन और जल भराव का कारण है कि उचित जल निकासी ना होना, और उचित जल निकासी करना ये नगरीय निकायों का काम है। और नगरीय निकायों में मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, बड़े बड़े नाले बनाए गए हैं। और इतने बड़े बड़े नाले बनाए गए, इसके बावजूद भी अगर वहाँ पर जल भराव है और जल निकासी नहीं है, तो इसके माने है कि नाले का उद्देश्य केवल और केवल फंड का हड़पना है, सरकारी खजाने से अपनी तिजोरी भरना है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बहुत से नगर निकायों के पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जिसे हम लोग जेई कहते हैं, यही कहते हैं। शहरों पर डिपेंड करता है क्या क्या होना चाहिए। तीसरा, जो हमने विकास प्राधिकरणों का गठन किया है, उनकी रीति नीति, कार्य करने के ढंग अपनी जेब भरने वाले हैं, लोक कल्याण वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से बहुत सी जगहों पर रेगुलेटेड एरिया, विनियमित क्षेत्र बनाए गए हैं। मुझे 3-4 कस्बों का बड़ा कटु अनुभव है कि जब रेगुलेटेड एरिया नहीं था, विनियमित क्षेत्र नहीं था, तो शहर में जल भराव नहीं था। और जब से ये आ गए तब से अतिक्रमण बढ़ गया, और दिखता है कि पहली बिल्डिंग यहाँ तक थी और बगल ने इतनी बढ़ा के कर ली। अतिक्रमण है वो। तो वो पैसे जेब भरी अपनी और उनको स्वीकृति दे दी, और मोहर लगी रहती कि अगर आपने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है तो वो अतिक्रमण माना जाएगा। अरे भैया, क्यों माना जाएगा? ऐसा क्यों आप गोलमोल करते हो? सीधा लिखो कि इतनी ज़मीन आपकी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे आप। फिर रेगुलेटेड एरिया कह देते हैं कि ये 36 फुट का रहेगा, ये 45 फुट का रहेगा रोड। और कब होगा? जब मकान गिरेगा, नया बनेगा तो उसके पीछे दिया जाएगा। कोई मकान मालिक, कोई मकान बनाने वाला बगल के 4 इंच पीछे जाने को तैयार नहीं है। तो वो आपका मास्टर प्लान जो बनता है कितने फुट का हो, वो भी बेकार है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें जनता का, जन जागरूकता की कमी है। और जिन लोगों में जागरूकता है वो एक बहुत अच्छी सशक्त टीम नहीं बना पा रहे हैं जो बात ऊपर तक पहुँचे। मैं ये नहीं कहता कि शासन आंख मूंद के सब करा रही है, लेकिन जो हो रहा है उसे शासन रोक नहीं पा रही है। तो जल निकासी, जल प्लावन, जल भराव, इसके लिए पूरी तरीके से नगर निकाय दोषी हैं। नगर निकायों की कार्य प्रणाली दोषी है, नगर निकायों की परियोजनाओं में खोट है। ये सब चीज़ें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक इनका आप बहुत सही आर्किटेक्चर नहीं बनेगा, तब तक आप इस समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। तो हमारा
लोगों से अनुरोध है कि वो इस समस्या पर अपने सामाजिक स्तर पर, गांव के स्तर पर, नगर के स्तर पर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के स्तर पर, वार्ड वाइज कुछ इस प्रकार की संगोष्ठियां 10-10, 20-20 लोग बैठ के करें, उसके निर्णय लें, टेक्निकल लोगों को आमंत्रित करके उनको सुझाव लें और इसके बाद अपना ज्ञापन दें और उस ज्ञापन का फॉलोअप भी लें कि भाई हमने दिया हुआ क्या। जब तक ये सब नहीं होगा और अगर नगर विकास मंत्री आते हैं उनको घेरें, उनको बताएं कि इन चीज़ों की आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के अच्छे कार्यकर्ताओं का तो अभाव है, लेकिन अपने स्वार्थों की संपूर्ति के लिए राजनीतिक दलों में लाइन लगाए हुए लोग बैठे हैं, केवल इसलिए शायद हमारा भी टाइम आ जाए, कुछ हम भी लूट लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि आप सभी क्रियाशील हों। धन्यवाद। जय हिंद।